हेलो स्टूडेंट्स, गौरांश चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम फिर अपनी नई वीडियो जो लेकर आए हैं वो बीएड के सेशनल से रिलेटेड है आपकी, जो कि ईपीसी आपका थर्ड है उससे रिलेटेड है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए हम अब बिना किसी देर के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझ लेते हैं, जब हम ईपीसी की फ़ाइल की बात कर रहे हैं तो हमें ईपीसी का मीनिंग भी समझ में आना ज़रूरी होता है। ईपीसी का अर्थ क्या होता है? ईपीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। इन्हेंसिंग मीन्स बढ़ाना, प्रोफेशनल कैपेसिटी मीन्स हमारे अंदर जो व्यावसायिक क्षमताएं हैं वो बढ़ाना। ये सब हम सभी जानते हैं कि जो बीएड है वो हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है, और प्रोफेशनल कोर्स का मतलब है आपको किसी प्रोफेशन के लिए तैयार करना। तो जब हम बीएड कर रहे हैं, हम एज ए टीचर तैयार हो रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं कैपेबिलिटीज़ में से ही ये हमारी जो इस वाले जो ईपीसी थर्ड है वो भी एक कैपेबिलिटी है। तो हम पहले ईपीसी की तीनों क्या फाइल्स हैं उनके नाम वगैरह समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन, जो ईपीसी का जो कोर्स है वो बीएड में आपके तीन हैं, ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3। जो ईपीसी 1 है उसमें है स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश, एज ए टीचर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोफिशिएंसी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। सेकंड है आर्ट एंड एस्थेटिक। एंड टीचर के अंदर एस्थेटिक सेंस होता ही है, और टीचिंग अपने आप में एक आर्ट है। तो यहाँ आर्ट एंड एस्थेटिक की यहाँ पे एक असाइनमेंट की फाइल्स बनेगी आपकी। एंड जो थर्ड है ईपीसी थर्ड, वो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। टेक्स्ट में यहाँ पे ये जो है ये आपके रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। तो इसी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ईपीसी 3 इसकी फ़ाइल कैसे आप बनाएंगे, और जिससे कि आपको इस फाइल को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हमने इस वीडियो में इसको बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। जो ईपीसी 3 है इसका जो कोड है आपका पेपर का वो है E701। इसमें आपको 10 बुक्स का रिव्यू करना है, और 10 बुक्स जो होंगी वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की हो सकती हैं। जैसे एक टेक्स्ट बुक हो सकती हैं। जो टेक्स्ट बुक होती हैं आपको यहाँ पे समझना होगा। देखो, हमारे जब हम रिव्यू करते हैं तो दो तरीके की बुक्स हमारे नॉलेज में आती हैं। पहली होती है टेक्स्ट बुक, दूसरी होती है रेफरेंस बुक। जो आपको चार बुक्स का जो आपको रिव्यू करना है वो टेक्स्ट बुक का करना है। तो टेक्स्ट बुक मीन्स जिनमें कि आपके जो बीएड के सिलेबस को ध्यान में रखकर जो बुक्स लिखी गई हैं उन्हें हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करती हैं। इसके अलावा रेफरेंस बुक होती हैं जो हमारे सिलेबस को तो कवर नहीं करती, बट हमारे सिलेबस में से कोई एक या दो टीचिंग पॉइंट या यूनिट होता है जिसको कि वो कवर करती हैं, या उसको एलोब्रेट करते हुए वो पूरी बुक लिखी जाती है। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी की बुक है और टेक्नोलॉजी में हमें पता है कि एक टॉपिक है माइक्रो टीचिंग, तो अगर हमें माइक्रो टीचिंग की एक पूरी बुक मिल रही है स्टडी करने के लिए तो वो हमारी हो गई रेफरेंस बुक, ना कि वो टेक्स्ट बुक हुई। तो यहाँ पे हमें आपको चार जो करना है वो आपके कोर पेपर जो होते हैं वो होते हैं जो कि आपके कंपलसरी पेपर्स हैं। जैसे कि फ़िलासफ़ी है, साइकोलॉजी है, ये सब आपके, या टेक्नोलॉजी है, ये आपके कोर पेपर्स हैं। तो आपको चार पेपर की बुक को, जो टेक्स्ट बुक होंगी, उनको रिव्यू करना है। इसके अलावा आपको दो पेडागोजी की टेक्स्ट बुक का रिव्यू करना है, और एक कोर पेपर की जो कोर्सेज हैं उनकी एक रेफरेंस बुक को भी आपको इसके अलावा रिव्यू करना है, और एक पेडागोजी की बुक को रिव्यू करना है, और दो आपको रिव्यू करना है अपने इंटरेस्ट एरिया की कोई भी दो बुक्स ले सकते हैं। वो आपका हो सकता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पेडागोजी आपका साइंस है, लेकिन आपको इंटरेस्ट हिंदी में भी हो, लिटरेचर, आप हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर की कोई बुक पढ़ते हो, आपको उसमें इंटरेस्ट हो, तो आप उन बुक्स के ऊपर भी आप उनका रिव्यू कर सकते हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट एरिया की कोई भी आप दो बुक को सेलेक्ट करके उनका रिव्यू कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आपको किन बुक्स का करना है रिव्यू। अब हम ये समझ लेते हैं ये ईपीसी का जो पेपर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, रिव्यू होता क्या है, पहले आप एक ब्रीफ में ये चीज़ समझ लीजिए
कि रिव्यू ऑफ ए बुक जो होता है उसमें हम कहते हैं कि जो रिव्यूअर होता है वो बुक का रिव्यू इस तरीके से लिखता है या उसका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है जिसको स्टडी करके कोई भी रीडर अगर कोई बुक पढ़ना चाहता है तो अगर वो बुक का रिव्यू पढ़ लेता है, जैसे आप मूवी देखने से पहले मूवी के रिव्यूज़ देखते हैं, ऐसे ही अगर कोई बुक का रीडर बुक पढ़ने से पहले उसका रिव्यू देख लेता है तो उसको बुक के बारे में बहुत कुछ आइडिया हो जाता है और हो सकता है आपका रिव्यू पढ़ के वो उस बुक को पढ़ने के लिए तैयार हो। जैसे कि आप मूवी का रिव्यू देखते हैं ना कि अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आप उस मूवी को देखना चाहते हैं, रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो आप उसको नहीं देखना चाहते। ऐसे ही जो बुक का रिव्यू होता है वो रीडर को आप कह सकते हैं कि उसको बुक पढ़ने के लिए उसके अंदर क्यूरोसिटी डेवलप भी कर सकता है या उसको क्यूरोसिटी को ख़त्म भी कर सकता है। तो ये लेकिन एक चीज़ होती है कि जैसे कि ये रिव्यू जो होता है वो हमेशा हमारा पर्सनल ओपिनियन होता है। ये इसमें ऑब्जेक्टिविटी हो ज़रूरी नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है। अब जो ईपीसी जो हमारा ये पेपर है इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है हमारी स्टडी हैबिट डेवलप करना, हमारे अंदर पढ़ने की आदत विकसित करना है। हम रीडिंग लगाते हैं, पढ़ के बुक पढ़ रहे हैं तो रीडिंग ही लगा रहे हैं, राइटिंग, क्योंकि जब आप किसी बुक को पढ़ते हो तो आपको ये भी समझ में आता है कि वो बुक कैसे लिखी गई है, किस शैली में लिखी गई है, भाषा कैसी है, संवाद उसमें आपस में कैसे प्रयोग किए गए हैं या कंटेंट को किस तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो एक राइटिंग स्किल भी आपके अंदर डेवलप होती है। जब आप रिव्यू करते हैं तो उसमें आपको एक समरी भी अपने बुक की देनी होती है, तो यहाँ पे आपको समराइज जो आपको समरी कैसे लिखनी है इसका भी स्किल का डेवलपमेंट आपका हो जाता है। नोट मेकिंग करनी पड़ती है क्योंकि आपको जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आपके बुक आपको रिव्यू से रिलेटेड वो बनाने पड़ते हैं। आपको उस बुक में मेन मेन पॉइंट्स क्या आपको पसंद आए, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, उनकी सबकी एक नोट मेकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे ये स्किल भी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है। एनालिटिकल स्किल का मतलब है किसी चीज़ को ओवरऑल एनालाइज करना कि उसमें क्या उसके अंदर क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी, और अगर अच्छी नहीं थी तो उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। ये स्किल आपकी जो आप रिव्यू करते हैं इसके संग संग ये आपकी स्किल भी डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे एक जनरल मीनिंग दिया गया है कि ये क्या होता है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है, मतलब एक साहित्यिक आलोचना होती है। साहित्यिक आलोचना का मतलब है, आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा उसमें बुराइयां ही बताई जाती हैं। आलोचना का मतलब होता है उस चीज़ का प्लस और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे रखे जाते हैं। और उसमें जो ये रखे जाते हैं उसमें कंटेंट को देखा जाता है कि कंटेंट कैसा था, कंटेंट किस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, क्या स्टाइल था उसको प्रेजेंट करने का, और उसमें क्या चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव थी, किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं। इसके अलावा अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दे दी है। आप चाहो तो अपने बुक रिव्यू की फाइल में आप इस डेफिनेशन को यहाँ पे डाल सकते हैं। ये किसी राइटर की तो नहीं है, ये एक जनरल डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं हाउ टू रिव्यू ए बुक। अब जब आप बुक रिव्यू शुरू करते हैं तो इसमें कुछ सब हेडिंग्स बना दी गई हैं जिससे कि आपको अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक के अंदर आपको बताना होगा कि उस बुक की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी, कि जैसे बुक का टाइटल क्या था वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ऑथर कौन है उसका, पब्लिशर कौन है, जैसे पब्लिशर, ये सब चीज़ें ना बुक के जो कवर पेज होता है या बैक पेज होता है इन पे वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं। आप वहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। पब्लिशिंग ईयर भी वहाँ पे मेंशन होता है। प्लेस ऑफ पब्लिशिंग मीन्स कहाँ से वो पब्लिश हुई है। जैसे अगर आप लाल पब्लिकेशन की देखेंगे तो वो मेरठ से पब्लिश हो रहा है, ठीक है। आप अगर साहित्य भवन देखेंगे तो आगरा से, मतलब अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग प्लेस से वो पब्लिश हो रहे होते हैं। इसके बाद पृष्ठों की संख्या मीन्स उसमें कितने पेजेस हैं, क्या उसका प्राइस है वो भी मेंशन करना होगा। एडिशन कौन सा आपने पढ़ा है उस एडिशन को यहाँ पे मेंशन होना, क्योंकि एक बुक के बहुत सारे एडिशन हो सकते हैं। आपने कौन सा एडिशन वहाँ पे पढ़ा है, किसको रिव्यू किया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके अलावा ISBN नंबर। ISBN नंबर, हर बुक का एक ISBN नंबर होता है। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक होती हैं तो आपको वो भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो ये आप इसके बाद आपको
जो ये सब चीज़ें देने के बाद आपको देना होगा सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। अभी तो आपने बुक का इंट्रोडक्शन दिया था, अब ऑथर का इंट्रोडक्शन भी कभी कभी बुक में बैक कवर पे भी पीछे की तरफ दे दिया जाता है, या बुक के जो लास्ट में भी दे दिया जाता है। तो यहाँ पर नेम, उसका ऑथर का क्या नेम है, और नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए क्या नाम है, क्या उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, मतलब क्या उसने योग्यता प्राप्त कर रखी है, डेजिग्नेशन क्या है, मतलब कहीं वो प्रोफेसर है या स्कॉलर, को जो भी हैं वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, और उनके अदर अगर कोई पब्लिशिंग बुक्स हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन की जा सकती हैं। नेक्स्ट है समरी ऑफ द कंटेंट। ये बिल्कुल आपका अपना पर्सनल होगा, तो जो आप बुक पढ़ेंगे उसके 1 या 2 पेज की आपको समरी यहाँ पर देनी पड़ेगी कि उसमें किस किस कंटेंट को उन्होंने अपने बुक में कवर करने की कोशिश की है। जब आप ये टेक्स्ट बुक का करेंगे तो आपको जो उसका प्रीफेस होता है ना बुक का, उसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो आप बुक के प्रीफेस में भी वो चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, जो बुक का शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज में ही मिल जाता है आपको ये, और आप इंडेक्स से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी क्योंकि रिव्यूअर जो ये रिव्यू लिख रहा है, ये समरी देता है, इससे भी रीडर को एक आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। इसके बाद आपको जो देना है, ये मेन पॉइंट, ये मेन हमारा जो बुक के रिव्यू का जो मेन पार्ट है वो ये है, क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। अब यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल क्राइटेरिया हैं, कुछ इंटरनल क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल क्राइटेरिया वाहे कसौटियों को समझ लेते हैं। जब हम बुक का रिव्यू कर रहे हैं तो हम उसके वाहे कसौटी में ही देखते हैं कि सबसे पहले उसका फ्रंट पेज कैसा था, फ्रंट पेज अट्रैक्टिव था, फ्रंट पेज में कैसे कलर यूज़ किए गए थे, फ्रंट पेज को पढ़कर क्या आप उसको पढ़ने के लिए तैयार होना चाह रहे थे, उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है यहाँ पर ये बता सकते हैं। उसके बाद ऑथर कैसा है, रेप्यूटेटेड है, मीन्स बहुत पुराना है, या कोई न्यू ऑथर आप की बुक थी वो, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। टाइपिंग ऑफ बुक कैसी थी, कभी कभी किसी बुक की टाइपिंग बहुत छोटी छोटी होती है जो पढ़ने में रीडेबल प्रॉपर नहीं होती है, या कुछ में टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ इसके अलावा बाइंडिंग ऑफ बुक में क्या होता है, कभी कभी बुक केवल पेस्टेड होती है, तो जैसे आप बुक को ओपन करते हैं और खोल के बैठते हैं तो उसके पेजेस उड़ने लगते हैं, मीन्स वो फटने लगते हैं, तो वहाँ इस तरीके की बाइंडिंग है। या कभी कभी धागे की बाइंडिंग होती है, जो थ्रेड बाइंडिंग होती है उस तरीके की होती है, तो वो आपस में एक मर्ज रहती है। आप बुक पूरी भी खोलते हैं तो उसके पेज बहुत ईजीली अलग नहीं हो पाते हैं, तो ये भी बताना है आपको कि उसकी बाइंडिंग कैसी थी। साइज़ ऑफ बुक यहाँ पे बहुत छोटा साइज़ तो नहीं है, बुक बहुत बड़े साइज की तो नहीं है, हैंडी ना हो ऐसा तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बुक का साइज़ भी इसीलिए मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ पेपर में आपको बताना पड़ेगा उसने जो बुक में पेपर यूज़ किया है वो, जैसे कभी येलोइश होता है, वाइटिश होता है, कभी बहुत पतला पेपर होता है, कभी बहुत मोटा पेपर होता है, कुछ बुक में ब्लैकिश पेपर यूज़ कर लेते हैं। जैसे भटनागर की एक बुक का एडिशन मुझे पता ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त, उसमें थोड़ा ब्लैकिश पेपर का यूज़ किया गया था। तो मतलब ऐसी बुक से ज़्यादा हम अट्रैक्ट नहीं हो पाते पढ़ने के लिए, कंटेंट अच्छा होते हुए भी हम उससे कम अट्रैक्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पेपर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन प्राइस ऑफ बुक, कि उस बुक का क्या प्राइस वहाँ पे था। नेक्स्ट, इंटरनल क्राइटेरिया। अब यहाँ पर जब आप इंटरनल क्राइटेरिया में क्या क्या बुक, ये तो हो गई बुक की सब चीज़ों के बाहर की बात, अब अंदर जो उसका मेन जो बुक का कंटेंट है उससे रिलेटेड होगा कि इंडेक्स, बुक में इंडेक्स दिया गया है या नहीं, इंडेक्स प्रॉपर बना हुआ है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो सिलेबस को पूरा कवर, ये टेक्स्ट बुक के लिए आएगा, देखिए मेनली टेक्स्ट बुक के लिए होगा ये, कि वो आपके सिलेबस को पूरा कवर कर रही है या नहीं, या अगर रेफरेंस बुक होगी तो सिलेबस का केवल 1 या 2 टॉपिक वो कवर कर रही है, तो वह यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसकी लैंग्वेज कैसी थी, लैंग्वेज कभी कभी बहुत टिपिकल होती है कुछ बुक्स की, कुछ की बहुत ईजी होती है ना, तो आपको कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के यूज़ की जाती है, तो आपको लैंग्वेज यहाँ पे बतानी पड़ेगी उस बुक की लैंग्वेज कैसी उसने यूज़ की है राइटर ने। देन यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एग्जाम्पल्स उसने अच्छे यूज़ किए या नहीं, वो आपको इजीली समझ में आया या नहीं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा
हिंदी इंग्लिश वोकैबुलरी दोनों यूज़ की जाती हैं। तो जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते, क्योंकि एज ए टीचर हमें दोनों लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, तो जब वोकैबुलरी दोनों तरह की दी होती है बुक में तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, वो हमें इजीली समझ में भी आता है और हम उस चीज़ को आगे एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से किया है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ करंट डेटा। उन्होंने करंट डेटा यूज़ किया है, ऐसा तो नहीं कि अगर जैसे स्पेशली जो डेवलपमेंट की बुक्स हैं आपकी, है ना, तो एजुकेशन डेवलपमेंट में नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो वो सब उन्होंने उसमें अपडेट किए हैं या नहीं किए हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी होती हैं। यूज़ ऑफ टेबल एंड फिगर्स, टेबल फिगर्स प्रॉपर दी गई हैं, उनको प्रॉपर इंडेक्सिंग की गई है उनकी, और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो सब आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके अलावा उसमें एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं या नहीं, जिससे कि आप पढ़ने के बाद में उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में होता है कि क्या कौन कौन सी बुक्स में से कंटेंट लिया गया है, मीन्स उसमें हर बुक के पीछे बिब्लियोग्राफी जनरली दी गई होती है। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस बुक से कोई टॉपिक हमें लेके अगर डिटेल्ड स्टडी करनी होती है तो हम किस किस बुक में उन चीज़ों को देख सकते हैं। पीछे एक बिब्लियोग्राफी मीन्स उस बुक में किस किस बुक से कंटेंट लिया गया है, तो वो बिब्लियोग्राफी में मेंशन होता है। इस काम को करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सजेशंस। ये आप देंगे, ये रिव्यूअर देगा कि उस बुक के बेस पे आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं। मींस आपको क्या लगता है इस बुक में क्या चीज़ और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, या उसमें क्या चीज़ और मिसिंग आपको लगी जो होनी चाहिए थी, वो आप यहाँ पे अपने सजेशंस में दे सकते हैं। और रिकमेंडेशन ये रीडर के लिए की जाती है कि आप इस बुक को रिकमेंड करना चाहेंगे कि उन्हें उसमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, या इससे बेटर कोई और बुक हो सकती है। मीन्स आपको यहाँ पे बुक को रिकमेंड करना है अपने रीडर्स को कि उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं पढ़नी चाहिए तो क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो मुझे समझ लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बुक रिव्यू आपको किस तरीके से करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसका एक डेमो बुक के लिए भी आपकी एक फ़ाइल मैं आप अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूँ, जिससे कि आप उसे देखकर अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बिना डेमो के भी अपनी फ़ाइल खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं डेमो अगर फाइल का साथ आपको मिलती हूँ। तब थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।